इसलिए मालिक से प्रार्थना करो एक एक चीज कि हम कैसे बचे, हमारा मानव जीवन कैसे सार्थक हो, इसकी प्रार्थना। ये धन दौलत सामान की नहीं है, तो वैसे भी छूट जाए, इसको तो आप लेके जा ही नहीं सकते, तुम्हारा है नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा है उसके लिए मालिक से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? अब आपकी दया कृपा हो जाए, और तो मेरे बस का कुछ नहीं है। आप बुद्धि में विवेक ज्ञान दे दीजिए कि मैं सच्चाई अच्छाई को समझ सकूं, उस पर चल सकूं। और दे बस का कुछ है नहीं, शरीर में इतनी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। तो निरंतर सदगुरुदाता स्वामी जो कलयुग के महापुरुष है, उनसे प्रार्थना करो तो कलयुग में संभाल हो जाए। क्या कहना, जरा सुन लीजिए दो वचन, तो आपको विश्वास हो जाए कि सबने किया। नहीं, अगर हम ऐसे समझाते रहेंगे तो आपको अपने मन से करके कह रहे। तो मैं पिछले संत महापुरुषों की वचन वाणी का सहारा लेकर आपको मजबूत कर रहा हूँ कि सबने कहा, मैंने नहीं कहा, सबने यही कहा। क्या कि सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। अब याचना वंदना किसके लिए कर रहा है कि दूर मति मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर मत मेरी दूर निकालो। मुझे कर लो निज चरण आधारो, कर लो निज चरण आधारो, मुझे कर लो निज चरण आधारो। मुझे कर लो निज चरण आधारो। का मैं बार बार प्रार्थना अर्थ गुजारिश करता हूँ, मेरे मन के विकारों को निकाल दो। ये हमेशा बुराई सोचता है, बुराई की तरफ जाता है। आप दया करके मेरे मन को सुधार दो, और कुछ मत देना। और तो काल का सामान उसी ने तो मन को खराब किया, और वही सामान आप बार बार मांगते रहते, तो और खराब हो जाओगे। कहते मुझे कर लो निज चरण आधार, मुझे अपने चरणों का सहारा दे दो, और कोई सहारा नहीं चाहिए, चरण सहारा। आगे क्या कह रहे हैं कि मोई भव जल से पार उतारो, जल से पार उतारो, मोई भव जल से पार उतारो, जल से पार उतारो। मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें
बारंबार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार। क्या कह रहे हैं? मैं भवसागर से पार कर, इससे पार जाना बड़ा कठिन है, कोई नहीं जा पाए। न ब्रह्मा न विष्णु न महादेव न रामकृष्ण, कोई नहीं जा पाए। सब इसी भवसागर में पड़े रह गए। क्यों? उस समय निकालने वाले कोई संत महापुरुष नहीं आए थे। ये तो संतों का काम है, जो नाम नौका, नाम बेड़ा, नाम जहाज लेके आते हैं, वो निकाल के ले जाते हैं। कहा मेरी बड़ी नाव मझधार, अब मेरी ये नैया मझधार में फंस गई, ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा। अब आप दया कृपा मेहरबानी करके मेरी नाव को भवसागर कुछ पार लगा। क्या है कि तुम बिन अब नहीं कोई सहारा, तुम बिन अब नहीं कोई सहारो, कोई सहारो। अपना करके मुझे समारो, अपना करके मुझे समारो। अपना करके मुझे समारो। अपना करके मुझे समारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते इस भवसागर में, इस काल माया के देश में कोई सहारा नहीं, सब बेसहारे। आप मेरा सहारा बन जाओ। और ये भवसागर में पड़ी नैया कितने युगों की उसे फंसी पड़ी है, आप दया करके निकाल। कह रहे हैं कि मैं दीन दुखी अति निज भारो, मैं अति दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब करो निस्तारो, जब चाहो तब करो निस्तारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते तुम्हारे बिना अब कोई सहारा नहीं, क्योंकि भवसागर से पार ले जाना ये किसी के बस की बात है। जो नाम नौका लेके आएगा वो भवसागर से पार ले जाएगा। कह रहे हैं अपना कर मुझे संभाल, अब अपना समझ कर मेरी संभाल कर। मैं तो बह रहा हूँ, बहते 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 मझधार में पहुंच गया हूँ। अब कृपा करें आप मेरी संभाल कर लीजिए कि मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो, मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो, तुम मेरे दाता अपर अपारो, तुम मेरे दाता अपर अपारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम बारंबार, तुम्हें बारंबार। अब अपनी सारी कमी मन बता। मैं कपटी हूँ, मैंने कपट किया है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी है, ठुकराया। मैं कपटी हूँ, कुटिल हूँ, निर्दयी हूँ, मतलब यानी अज्ञानी हूँ, अनाड़ी हूँ, और तुम मेरी अब सहायता करो। अब मैं सब तरफ से हार चुका हूँ, कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सतगुरु मैं आपको पुकारा।
ये समझकर कि आप दीनों के दाता हैं, आप गरीबों के निवाज हैं, आप मदद करने आए हैं, आप जीवों को जगाने आए, लेकर घर पहुंचाने आए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या है कि मैं दीन दुखी हूँ, अति भारी मैं हूँ, दीन दुखी अति भारी, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, मैं हूँ दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब करो निवारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, कितनी अब तो इन्हीं से अब स्वीकार कर रहा मैंने गलती की, मैंने अपराध किया है, कहा मैं दीन दुखी अत्यंत मैं कर्मों के बोझों से बाहर लद गया हूँ। अब आप जैसा चाहो वैसा निस्तार कर, मदद कर दो, उद्धार कर दो, जैसा चाहो वैसे। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, आप दया कृपा मेहरबानी करके मेरा उद्धार कर दो। अब क्या कह रहे हैं कि मैं आरत करूं तुम्हारी, मैं आरत अब करूं तुम्हारी, आरत अब करो तुम्हारी, तन मन धन सब तुम परवारो, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, कहते मन दीन दुखी हो, मेरा कोई सहारा नहीं है, अब आप जैसे चाहो वैसा हमारा निस्तार कर दो। मैं तो उस लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रार्थना यही कर रहा हूँ कि मेरा उद्धार कर दो, कि मैं आरत अब करूं तुम्हारी, तन मन धन सब तुम परिवारों, का मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आरत माने दीन दुखी होकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपकी, और तन मन ये सब न्यौछावर करो। अब मैं समझ गया, न तन मेरा न धन मेरा न कुछ नहीं। आगे क्या, अब मिला सहारा तेरा भारी, 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 मैं हूँ नीच अज्ञान अनाड़ी, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम बारंबार, मैं तेरत तुम्हें बारंबार, कहते अब आपका सहारा दूसरा कोई सहारा, सारे सहारे देख लिए, सबने हमको अपना सहारा बनाया, अपना काम निकाला, लेकिन हमारा सहारा कोई नहीं बना। मैं नीच अज्ञान अनाड़ी हूँ,
मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आप दया करके मुझ जैसे अज्ञानी अनाड़ी पर कृपा कर दीजिए। क्या कह रहे हैं कि घट में भेद नाद समझाया, घट में भेद नाद समझाया, घट में भेद नाद समझाया, मन बैरी स्वाद नहीं पाया, मन बैरी स्वाद नहीं पाया, मन ये बैरी स्वाद न पाया। मन ये बैरी स्वाद न पाया। का घट में आपने भेद बताया है कि घर में घट में ईश्वर, घट में ब्रह्म, घट में ब्रह्म, सब अंदर ही, बाहर कुछ नहीं। ये तो भेद आपने बनाया, किसी ने नहीं बताया। सबने तो बार बार दौड़ाया कि कागज पानी पत्थर तीरथ मोहरत, आपने घट में भेद बताया। क्या कह रहे हैं, लेकिन मन बैरी कुछ स्वाद न पाए। मन ये इतना दुश्मन है, ये भोगों के स्वाद का बसीभूत है, इसकी समझ में कुछ नहीं आया। क्या कह रहे हैं कि दुख सुख में बहुत भरमाया, सुख में बहुत भरमाया, दुख में सुख में बहु भरमाया, सुख में बहु भरमाया, जग में मान बड़ाई चाहा, 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम बारंबार, तेरत तुम बारंबार, का मैं दुख और सुख के चक्कर में बहुत भ्रमित हूँ। न दुख न सुख, कुछ नहीं। दुख आया चला गया, सुख आया चला गया, इसी भ्रम में पड़ा रहा, दुख सुख के चक्कर में। और दुख सुख भी काल का सामान है, कभी देता हंसाता, फिर ले लेता, रुलाता, फिर हंसाता, फिर रुलाता। इसी हंसाने रुलाने में सारा जीवन तुम्हारा खत्म कर देता, तुम्हारे हाथ कुछ लगने नहीं देता। कहा कि जग में मान बढ़ाई चाह, और मान बढ़ाई सोचता मैं ये कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। महापुरुष कहते रहे भाई ये भी तुम्हारी नहीं, मान बढ़ाई छेड़ते रहे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ते रहे भले की, दीन गरीबी धारते रहे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ते रहे भले की। ऐ जीव, अगर तू अपना भला चाहता है तो ये काल के झूठे सम्मान से अलग हो जा। ये झूठा सामान सम्मान है, न तुमके दुख न सुख, दोनों में डालता रहेगा, रुलाता हंसाता रहेगा, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देगा। क्या कह रहे हैं कि उलटूं मैं इसको क्या करके, उलटूं मैं इसको क्या करके, बिन गुरु दया तुम्हारी पल भर, बिन दया तुम्हारी प्यारे सतगुरु, का मैं कैसे इसको उल्टूं, उधर से इधर कैसे ले आऊं। ये तो 3 युगों से उधर ही भाग रहा, उधर ही इच्छा पूरी कर रहा, और उसी पूरी करने में फंस गया। अब मैं क्या करूं, कैसे इसको उल्टूं, इधर लाऊं। बिना सदगुरु तुम्हारी दया के ये काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी सत्ता के पत्ता नहीं हिल सकता।
तो फिर कोई कैसे करेगा। कहा जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। इन पर सतगुरु की दया कृपा मेहरबानी होगी, वो भी वक्ते मुर्शिद समय का। कला उसने तो कुछ जान लिया, कुछ पा लिया, कुछ अपना काम बना लिया, बाकी बेचारे काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंस के रह गए। क्या कह रहे हैं, अब खींचो सतगुरु स्वामी मन को, गुरु स्वामी मन को, अब खींचो राधा स्वामी मेरे मन को, अब खींचो राधा स्वामी मेरे मन को। मैं विनय सुनाऊं तुमको पल पल, मैं विनय सुनाऊं तुमको पल पल। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। के मैं भोगों के दलदल में फंस गया हूँ, अब कृपया हमको खींच लो, निकाल। मेरे पास तो बल नहीं है, अब मेरे मन को भोगों के दलदल से निकाल। मैं बहुत फंस रहा हूँ। सतगुरु स्वामी बार बार कहते हैं, मैं विनय सुनाऊं तुमको। मन कह रहा है, मालिक ऐ समृद्ध दाता दयालु, मैं तुमको बार बार विनय सुना रहा हूँ कि हमको, हमारे मन को भोगों के दलदल से निकाल। ये बिल्कुल फंस चुका है, निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई बरपरोस नहीं। आप कृपा कर दें, दया कर दें, नाम की डोरी फेंक दो। मैं डोरी पकड़ करके वापस निकला, नाम की डोरी, और किसी से नहीं। देखो कितनी बड़ी चीज महापुरुषों ने कैसे उजागर की, जो तीन युगों से छिपी, पर्दा पड़ा था, छिपी थी। आज उन्होंने दया कृपा मेहरबानी करके वो पर्दा हटा दिया और कहा नहीं, जीवात्मा अपने घर जा सकती है, बशर्ते घर का जानकार कोई संत महापुरुष चाहिए, जो उस घर का आने जाने वाला हो, वो ले जाए। ये सबके बस की बात नहीं है। ये सब जिन्होंने सुन लिया, नामदान सुना दिया तो क्या ले जाएंगे। सुनाने वाला नहीं, कि जो गया है वो ले जाएगा। और आप यही नहीं समझ पाए कि सुनाने वाला ले जाएगा कि जो पहुंचा हुआ वो पहुंचाएगा। यही तो तुम्हें सत्संग बचनों से जानकारी लेनी चाहिए, आपने नहीं दिया, सब बोला दिया, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं। यद्यप सतगुरु ने कितना समझाने का प्रयास किया, सृष्टि में किसी ने नहीं। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये आपको मथुरा में समझाया गया, और ये 14 वर्ष की लीला के बाद कितना समय हो गया, 74 साल। एक जीवन निकल गया तुमको समझाने में, लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक भी वचन आप नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो बच जाते, फिर शक्का संदेह में नहीं जाते, इधर उधर नहीं भटकते, इधर उधर अपना समय खराब नहीं करते। तो आपने तो जानने का प्रयास किया नहीं था, सुनते रहे बुलाते रहे, सुनते रहे बुलाते रहे। ये कानों का सुना ये भूल जाते, लेकिन जो अंदर का कान, जो जीवात्मा का दिव्य कान, उसका सुना कभी नहीं भूल सकते। वो सत्य है, ये झूठा है। ये कर्माया का है, वो दयाल का। इसीलिए तो हमें आपको ये समझना सब कि करना क्या था, हम क्या करने लगे, किसको पकड़ना था, उनको छोड़ के किसको पकड़ लिया। चार की आपसे कहा गया, ये भवसागर चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा, ये भी नहीं समझ पाए थे। रामचरितमानस क्या कहती, गुरु बिन भवनी तरह न कोई,
जो विरंच शंकर कहा ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु की कोई पार नहीं कर सकता। समय का सदगुरु चाहिए, और वो भी जो नाम नौका लेके आए हो तभी तो बिठा के ले जाएगा। जिनके पास जर उनके पास नाम नौका है। जहाँ गए हो वहाँ किसी के पास नाम नौका है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब आगे चले जा रहे, सारा समय आपने खराब कर दिया। अब तो मार पड़ने का समय आ गया, अब कुदरत मार लगाएगी। तब कहोगे महापुरुष ने दया नहीं की। उन्होंने दया करके आपको 76 साल समझाया, सुनाया, बताया सब, जब नहीं कुछ आया तो कुदरत की मार खाने के लिए तैयार हो जाएगी। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, किसी के पास शक्ति नहीं है जो आपको बचा ले। और जो शक्तिमान मिले उनको आपने समझा नहीं, अपना बनाया नहीं कुछ। तो यही तो गलती हुई, और इसी कमी के कारण अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। है कोई तुम्हारे सुनने वाला? और फिर भी समझ में नहीं आ, अब भी भागे चले जा। इतने बुद्धि के हीन हैं कि उनकी समझ में कुछ आता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कौन संभाल करेगा, कौन रक्षा करेगा, किसके पास नाम जहाज है जो भवसागर से हमारी जीवात्मा को पार करके घर पहुँचाएगा। कुछ तो आपने जानकारी रखी नहीं, तो भाई मार तो पड़ेगी। जब नहीं माने हो तो कुदरत बनाने को तैयार खड़ी, उसका समझाना बड़ा कठिन है। उसने हिरण्यकशिपु को समझाया, मार काट खजाट कर दिया। उसने रावण को समझाया, सारा वंश कुर्मा समाप्त हो गया। और उसने कंस को समझाया, वो भी सारा बर्बाद हो गया। तो कुदरत का समझाना कोई तुम्हारे हित में नहीं होगा, वो तो हित में संत महापुरुषों का समझाना, जो 74 साल आपको समझाए और आपकी समझ में कुछ नहीं। तो आपने जो गलती की है तो सजा भी आप ही पाओगे। लेकिन एक मौका ये आपको दिया जा रहा कि अब भी जाग जाओ, अब भी चेत जाओ, माफ़ी हो जाएगी। अगर अब की नहीं चेते फिर 84 जाओ, फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से न कोई बचा सकता, ना तुम बच सकते। इसलिए सत्संग बचनों को बहुत संभाल के, मैंने आपको बहुत सुना सा बोल गया, क्योंकि तुम्हारे पास वचन रोकने की क्षमता नहीं अंदर। इसलिए मैं अब बहुत थोड़ा इशारा करता हूँ, जितने से तुम्हारा काम बन जाए और तुम्हें याद रहे। मैं उतनी बात अब बताता हूँ, अब ज़्यादा समय खराब नहीं करता। आज ये इतिहास की तिथि है, दयाल प्रभु का दयाल बाग ये उद्घाटन समारोह 5 साल आज से पूरे हो गए, और आपको संदेश देते देते और फिर भी तुम नहीं समझ पाए ये दयाल प्रभु का दयाल बाग है, हमारा इससे संबंध होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। तो अब तो मार पड़ने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाओ। और कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति किसी मत का संप्रदाय का ये नहीं कह सकता कि बाबा जी ने हमको बताया। मैं 15 वर्ष से लगातार इसी स्थान संदेश दे रहा हूँ, यहाँ से दे रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, और बदले में कुछ नहीं, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा सेवा सामान मेरे यहाँ नहीं मांगा जाता। ये काम मैं नहीं करता। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं था, कहा नामदान लो, जल्दी से नाम की कमाई करो, अपने घर की तरफ चल पड़ो। उसने तो ये पाठ पढ़ाया था, लेकिन आपने तो पाठ नहीं पढ़ा, सब भूल गए हो। तो समय बहुत खराब है, जिसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इतना समय खराब। तुम तब भी सुरक्षित हो
कि सदगुरु के दरबार में बैठे हो, दरबार में, इसलिए सुरक्षित। बाकी कहीं चले जाओ, तुम्हारी कहीं सुरक्षा नहीं। सब जगह कुदरत नंगा नाच करने को तैयार हो रही, और कर ही रही। एक एक झटके में कितने कितने जा रहे, चले जा रहे बेचारे, अच्छे बच्चे सब, जवान सब चले जा रहे, क्योंकि ये गलती सबने की है, इसलिए सबको इसकी सजा मिलेगी। और मैं बार बार आपको जगा रहा हूँ, अब भी जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है नैमिषारण्य, इसका महत्व समझे आप। इसी स्थान से जन जागरण का संदेश क्यों दिया जा रहा, इस पर भी तो विचार करना चाहिए लोगों, लेकिन कुछ नहीं आप समझ पाए। जबकि 1997 में इसी नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था, 10 जुलाई से 23 जुलाई तक, 13 दिवसीय। बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। मथुरा में नहीं कहा, अयोध्या के लिए नहीं कहा, काशी के लिए नहीं कहा, नैमिषारण्य के लिए कहा। तो जब सतयुग का आगमन होगा, इसलिए मैंने गुरु के आदेश पर नैमिषारण्य में भूमि ले ली। आपकी गाड़ी का, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये सब आपका, आपका है, आपका रहेगा, और मैं भी आपका हूँ, आपका रहूँगा। मुझे भी कोई खरीद नहीं सकता, कोई लोभ लालच में फंसा नहीं सकता। ये काम यहाँ चलने वाला किसी का नहीं है। और धीरे धीरे देखिए आप किस तरह से, कितनी जल्दी इन आश्रमों का निर्माण हो गया। मथुरा का एक आश्रम छोड़ा गया, मैंने ये 5 आश्रम तैयार कर दिए। ये क्या है? इसको कहते हैं गुरु की दया, इसको कहते हैं गुरु के आदेश का पालन। नहीं, इतनी जल्दी इतनी बरकत, संगत तो मेरे पास थी नहीं, संगत से उधर चली जा रही थी। बहुत थोड़े लोग थे, उन्हीं थोड़े लोगों से मैंने इतनी व्यवस्था बना के तैयार, और अकेले, किसी ने साथ नहीं दिया। कुछ लोग जुड़े फिर हट गए, फिर जुड़े फिर हट गए। ये सिलसिला 3 साल चलता रहा, कोई मेरे साथ टिका नहीं है। केवल एक जीव है जिसने मेरा साथ दिया, और वो 25 साल से मेरे साथ। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। ऐसी ऐसी आपत्तियां, संघर्ष, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों की हमको जरूरत है। बात स्त्री पुरुष की नहीं है, बात विचारों की है, और आप समझी नहीं पाए कुछ। इसलिए ये जो काम किया गया, किया जा रहा है, ये सब गुरु परिवार के लिए करो। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, 1 इंच जमीन मेरे नाम नहीं है। अब आप सोचिए, जो इतनी मेहनत करेगा वो अपने लिए पहले जगह बनाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे नाम 1 इंच भी जमीन नहीं है, न मेरा कोई खाता। मैंने पत्रकार मीडिया से पूछा कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने सबका खाता खोल दिया, मेरा कोई खाता नहीं, मेरा कोई खाता ही नहीं, 1 नया पैसा का कोई खाता। आप सोचिए कि मैंने ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे सबके लिए कर रहा हूँ, इस क्षेत्र की जनता के लिए कर रहा हूँ। लेकिन अभी बेचारे वो समझ ही नहीं पा रहे। जब समझेंगे, जब समय निकल जाएगा, फिर कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। फिर आप पश्चाताप और करेंगे अलग से, क्या बताएं, हम समझ नहीं पाए। जो हमारे लिए आया, हमारे लिए कर रहा, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। चलो सहयोग नहीं तो विरोध ही नहीं करना चाहिए। वैसे विरोध से होगा कुछ नहीं, मैं सक्षम हूँ। तुम्हारा विरोध कुछ काम नहीं करेगा अगर मैं अपने पर आ जाऊँ। लेकिन अभी वो समय नहीं है। मैं समझाने का काम कर रहा हूँ,
समझ जाओ अच्छी बात है, नहीं वो भी अस्त्र उठा लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। देखो जितनी देर तुम्हारे खड़े होने में है उतनी देर सतयुग आने में। सतयुग तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा कि तुम सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान कब बनोगे, कब हमारे लिए जगह खाली स्थान बनाओगे आप। तो इंतजार कर रहा, लेकिन तुम अभी बहुत पीछे पड़े हो, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने लोगों से कहा कि आपने कहा सतयुग आएगा, हमने वो तुम आएगा, उसे नहीं कोई रोक सकता। लेकिन ये बताओ, अगर तुम्हारे ऊपर सद्दू का सेहरा बांध दूं, तुम चला पाओगे, कर पाओगे, ठीक पाओगे? कहते नहीं। तो फिर तुम्हारे बनने में देर है, यहाँ व्यवस्था बनाने में कोई देर नहीं। सब बन के मैंने तैयार कर दिया। आप जिस दिन तैयार हो जाओगे उसी दिन आपको सौंप दूंगा, क्योंकि ये सौंपने आया हूँ, ले जाने थोड़ी आया हूँ, और सौंप के जाऊँगा। लेकिन तब तक आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने आप को बनाने बदलने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक तुम नहीं बदलोगे तुम ये बदलाव देख नहीं सकते। अपने आप में परिवर्तन नहीं करोगे, आप महापुरुषों का परिवर्तन नहीं देख सकते। वो कोई इतना आसान नहीं है, उसके लिए आँख कान सब साफ होना चाहिए, मन बुद्धि चित्त बिल्कुल साफ निर्मल पवित्र होने चाहिए, तब तुम सतयुग जैसे मेहमान को देख सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ है, किसी ने ऐसी आवाज़ नहीं लगाई सृष्टि में। ये अनोखी आवाज़ है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा। कलयुग जा रहा, देखो कितने को लिए जा रहा। ये दुर्घटना, ये मतलब यानी अत्याचार, अग्निकांड, ये हत्याएं, ये सब क्या है? ये कलयुग जाने के लक्षण हैं। वो जाएगा, तमाम को समेट के ले जाएगा। बचे खुचे लोग सतयुग में हो जाएंगे, वो सतयुग का आनंद उठाएंगे, वो भजन कर, तब भजन करेंगे। अभी नहीं भजन भजन, अभी तो तैयारी की जा रही। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरो बहुपुराण। सतयुग में सब योगी विज्ञानी होंगे, सब सिमरन ध्यान भजन करेंगे, सबका कल्याण होगा। लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग में तो तैयारी कराई जा रही, तैयारी कि आप तैयार हो जाओ, मनसा वाचा कर्मणा, तैयार हो जाइए आप, तो सतयुग मेहमान को देख लोगे। कैसा मेहमान क्या क्या लाएगा, क्या क्या आपको देगा, क्या क्या लुटाएगा, वो तो सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी सारे में। कि कलयुग आएगा, क्या ले आएगा, नया सुरक्षा रोजी रोटी, क्या भगाएगा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये अत्याचार, हिंसा, व्यभिचार, कुचार, घूस, रिश्वत, ये सब भगा देगा क्षण में। ये काम करेगा। तो अभी तो आप उसके लायक हो नहीं, अभी सतयुग के लायक नहीं। जितनी जल्दी बन जाओ उतनी जल्दी सतयुग आपके सामने खड़ा हो जाए। वो तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा, लेकिन अभी जीव कलयुगी विचारधारा में बह रहा, कलयुग के सामान की तलाश कर रहा, उसी की मांग कर रहा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, इनका मिल जाए, उनका मिल जाए, सबका मिल जाए। ऐसी धारणा में सतयुग नहीं प्रवेश करें। इस गंदगी में सतयुग के लिए पाक साफ निर्मलता चाहिए। निर्मल मन जन सो मुई पावे, मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। ये आपको बनना पड़ेगा, और जब तक नहीं बनोगे तब तक मार खानी ही पड़ेगी। एक तरह से नहीं, अब कुदरत अपना नंगा नाच करने जा रही है। आप देख रहे हो एक एक झटके में कितने कितने जा रहे हैं अकाल मौत में। ये अकाल मौत प्रेत योनि का कारण। कुछ दिनों के बाद प्रेत ही चलेंगे, तुम्हें चलने नहीं देंगे, इतने प्रेत हो जाए।
क्योंकि सबकी हत्या हो रही, गर्भपात नसबंदी के द्वारा, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के द्वारा, जहर खा के द्वारा। व्यवस्था नहीं बनी तो कोई फांसी लगा रहा, कोई जहर खा रहा। ये सब कारण बन रहा प्रेतियोनी का। इतनी प्रेतियोनियाँ हो जाएंगी कि आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, तब आप कैसे चलेंगे। और अभी न राजा देनदार न रैयत ध्यान दे रही, न कोई धर्माचार ध्यान, न साथ जुटे पड़े उसी कलयुग को बढ़ाते ही दे, उसी का बढ़ावा दे रहे साथ। ये भी सब काल के काल में खड़े हैं। कब आ जाए परवाना तभी जाना पड़ेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का।